क्या स्वामी विवेकानंद और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू यानी बौद्धिक क्षमता एक जैसी हो सकती है? बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी तो जरूर यही मानते हैं कि दोनों का आईक्यू समान ही रहा होगा और उनके इसी विचार पर विवाद हो गया। आज प्राइम 9 में चर्चा गडकरी के इसी आईक्यू पर। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह। स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जी सुरेश। अखिलेश जी से ही शुरुआत करें। अखिलेश जी, कांग्रेस हमलावर है, लेकिन क्या आप लोग बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए भी तैयार हैं? क्या आप उनको ये संदेह का लाभ देना चाहते हैं कि वो कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए? क्योंकि पहले कांग्रेस के नेताओं से भी कई बार ऐसी बातें हुई जिन्होंने ये जिसके बदले में उनको ये कहना पड़ा कि आपने समझ गलत लिया, हमने कहा कुछ और था। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट्स का यहाँ पे सवाल इसलिए नहीं उठता क्योंकि सारे भाजपा के लोग उस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। हम ये कहते हैं कि आईक्यू उन दोनों लोगों का एक था कि नहीं था, ये तो दुनिया को पता है, लेकिन भाजपा के नेताओं का आईक्यू एक सा है, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो इतना भौना बयान दिया उसको डिफेंड करने के लिए सारी भाजपा अपने अपने तरीके से सामने आ जा रही है। अब हो सकता है कल अगर ये जिस प्रकार से दाऊद को, जो हमारे हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उसकी तुलना महात्मा गांधी से करके उसको महिमा मंडित करने का एक तरह से जो प्रयास किया है, अगर कुछ भी ना माने तो इतना तो प्रयास किया है कि उसको महिमा मंडित करने का प्रयास किया, तो कल ये लोग उसकी फोटो भी लगाने लगे अपने ऑफिसेज में भाजपा वाले। और मुझको तो ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष मुझको जो इसमें नजर आता है कि अभी इनके जो सबसे स्टारवर्ड लीडर हैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने विवेकानंद जी के नाम पे यात्रा निकाली। अब इनकी इंटरनल फाइटिंग भी हो सकती है कि वो विवेकानंद जी की तुलना जो विवेकानंद के नामों को भुना रही है भाजपा का शिव सुनीति, इन लोगों का आपस में 36 के आंकड़े हो सकते हैं, तो उसी विवेकानंद के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन मार्क ऐसे लेबल लगाने का प्रयास किया हो कि लड़ाई का भी मामला हो सकता है। 12 लिए जाने, हमको सिर्फ ये मतलब है कि तत्काल भाजपा के सारे नेता माफी मांगे इस देश से। सुरेश जी, आपके हिसाब से क्या है ये अखिलेश जी कह रहे हैं वो तिल का ताड़ बनाने जैसा है, या वो जो पढ़ रहे हैं वैसी ही सिचुएशन है? नहीं, अखिलेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो तो ये कहेंगे ही, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप का मौसम है, एक दूसरे के लिए कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं बेनिफिट ऑफ डाउट उनके स्टेटमेंट पर नहीं दूंगा, मैं उनकी नीयत पर देना चाहूंगा। जो उन्होंने सफाई दी वो शायद भाषा, उन्होंने सही भाषा का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि क्योंकि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है, तो हो सकता है कि उन्होंने जो है बात को जिस तरीके से प्रस्तुत किया वो उसमें आपत्ति हो सकती है, लेकिन उनका तात्पर्य जो है, मुझे इतना बेनिफिट ऑफ डाउट मैं देना चाहूंगा कि तात्पर्य जो है वो यही कहने का था कि आपका बुद्धि का अच्छे और बुरे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, भाषा का जो प्रस्तुतिकरण था, उस चीज को जिस लहजे में रखा गया, उसमें शायद आपत्ति हो सकती है, जो कि वो सही नहीं था, ये जरूर आप बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे एक विषय पर जो है, जिस पर उनका जो एक अगर पृष्ठभूमि देखे, पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहा है या बीजेपी का, जो पूरा हमेशा स्वामी विवेकानंद के प्रति उनको एक आइकन मानते रहे हैं उस विचारधारा में, और वहां इस तरह का एक तुलना होगा, वो भी जानते हैं कि वो खुद काडर के लिए जो है, पार्टी के काडर के लिए, पार्टी के समर्थकों के बीच में वो चलेगा नहीं। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ जानबूझकर जो है ये कहा गया है, लेकिन भाषा में संतुलन जो है वो बाद में जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, शायद अगर वही बात उस तरीके से रखते तो इतना बड़ा बवाल नहीं मचता। तो सुरेश साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से ये बात रखी वो जाहिर है ठीक नहीं थी, लेकिन वो उनकी जो मंशा थी उसको लेकर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। सुरेश साहब, ये बात तो ठीक है, अभी इसको लेकर जाहिर है सब कोई अपने अपने एंगल से इसको देख रहे हैं, लेकिन अभी जब कांग्रेस के एक वरिष्ठ मंत्री ने ये बात कही जी, मैं वही कहने वाला था आपको, जब बेनी बाबू का शायद आप भी जिक्र करने वाले हैं, जब उन्होंने सलमान खुर्शीद के बचाव में जब उन्होंने ये कहा कि कुछ लाख रुपए, उसको जिस तरीके से बात को रखा गया, मैंने तो उस समय भी कहा था कि उनका कहीं से भी कुछ लाख रुपए का जो कहना है, कुछ लाख रुपए जो है उसका अगर लूट हुआ तो वो सही है, ये कहना नहीं था। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि ये
इतने छोटे एक अमाउंट के लिए इतने एक वरिष्ठ एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति जो है वो इस तरह की घिनौना इतना छोटा हरकत नहीं करेंगे। ये उनका कहने का तात्पर्य था, वो समझने वाली बात थी। तो नियत उनका कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार का बचाव करना या भ्रष्टाचार के समर्थन में देना, ये नहीं था। ये कहीं ना कहीं कह रहे, तो मुझे लगता है कि मेरिट और नियत पर जो है, ये तो राजनेता आपस में जो भिड़ रहे हैं वो अपनी जगह। हालांकि सुरेश जी, उस समय जो उन्होंने कहा था उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन वही बात कि मैं भाषा की बात कर रहा हूं, जो भाषा जिस तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। देखिए, प्रस्तुतिकरण, भाषा अल्टीमेटली प्रस्तुतिकरण के ऊपर है। आप किस तरीके से एक चीज को जो है, आप किसी से ये कह दें कि आपके जो है आपका तुरंत मृत्यु होने वाला है, ये या आपके पुत्र का मृत्यु होने वाला है, आपका पौत्र का मृत्यु होने वाला है, उसके बजाय आप ये कह दें कि आप अपने पुत्र और पौत्र से ज्यादा जिएंगे, तो दोनों में बहुत फर्क है। ये कहानी भी अशरफिया महाराज ने दी थी इसका। तो मुझे लगता है कि बात को रखने वाली बात है, प्रस्तुति की बात है किस तरीके से। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं, जो भी जिम्मेदार ओहदे पर है, चाहे वो मंत्री हो, पार्टी के अधिकारी हो, जब वो बात करते हैं तो बिल्कुल संतुलन जो है बनाए रखना जरूरी है और सोच समझकर बात रखना जरूरी है। आजकल इतना मीडिया का है, आप जानते हैं सारा कुछ, और इतने लोगों के सामने बात हो रही है, तो बिल्कुल घर में बैठ के जैसे बात किया जाता है वैसे नहीं बात करनी चाहिए। सुरेश जी, लेकिन अब समस्या यह भी है कि नितिन गडकरी का जहां तक मामला है, वो इस समय वैसे भी परेशानियों में घिरे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए लोहा गर्म है और मौका है वाली स्थिति भी है। और ऐसे में कहीं अपने उन बातों को, जैसा अखिलेश जी चाह रहे हैं वैसा अगर वो करते हैं, तो जाहिर है ये साबित करने जैसा होगा कि हाँ, उनसे ये गलती हुई थी कि उन्होंने तुलना की है, और शायद इसलिए वो चाहकर भी सामने आकर माफी नहीं मांग पा रहे होंगे। नहीं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, उसका मतलब है कि कहीं उनको लगा कि शायद उसका एक गलत संदेश जा रहा है, इसीलिए स्पष्टीकरण दिया है। मुझे लगता है कि मामला वही जो भी है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से बेनी बाबू के बारे में भी जो स्पष्टीकरण दिया, उसके बाद मामला खत्म हो गया। स्पष्टीकरण दिया, मामला खत्म हो जाना चाहिए। जस्टिफाई कर रहे हैं हम, उससे डिनायल नहीं कर रहे हैं, उससे एक्सक्यूज नहीं कर रहे हैं। और हमारा अपना सोच है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं कुछ राजनीतिक तरीके से भी गुंजाइश बनती है इसको देखने की, क्योंकि जो दो राइवल हैं बीजेपी के अंदर खाने की, उन लोगों ने अभी विवेकानंद जी को बहुत महिमा मंडित करके बहुत से कार्यक्रम चलाए, तो उन्हीं की जिक्र, उन्हीं से तुलना करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? ये भी एक सोचने का, चिंतन करने का विषय कि आज उन्हीं का क्यों आ गया और ऐसे तुलना करने का। तो ये इस तरह से भाषा का, शब्दों का प्रयोग। और गडकरी जी इसके पहले हमें याद है कम से कम 6 बार ऐसी बातें बोल चुके हैं कि जो बहुत ही सुर्खियों में रही है। आजमगढ़ में बोले थे, दिग्विजय सिंह पे, हमारे और कई नेताओं पे बोले थे, बहुत कुछ बोल चुके हैं। तो ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है। और वो किसी को, जो पास्ट में बोले थे, किसी ने किसी को टारगेट करके बोले थे। तो ऐसा तो नहीं है कि आज भी जो बोले हैं, ठीक है, पहले बाहर वालों को टारगेट करके बोला था, अंदर वालों को तो कहीं टारगेट करके तो नहीं बोला है। तो इसमें कांग्रेस इंटरनल पॉलिटिक्स भी भारतीय जनता पार्टी की देख रही है सुरेश साहब। लेकिन इस सब के बीच ये क्या नेताओं को ये नसीहत है, ये मैसेज है कि आप खासतौर से, बेशक आप हिंदी भाषी ना हो, आपने हिंदी आपकी मातृभाषा ना रही हो, लेकिन आप जब आकर उस भाषा में लोगों को संबोधित करें तो आप होमवर्क कर लेना चाहिए, एहतियात बरतें, होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए किस तरीके से, क्योंकि आप जो बोलते हैं उसका पूरा देश भर में उसका रिएक्शन होता है। मुझे लगता है कि अगर सभी पार्टियों के लोगों को जो है मीडिया में प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, आज 900 के ऊपर चैनल्स है, 230 से ऊपर न्यूज चैनल्स है, आपके हर शब्द को पकड़ेंगे। अब आप पहले की तरह आप ये नहीं बोल सकते कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, वो पूरा टेप आपके सामने चला देंगे। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर उनको एक ट्रेनिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जरूरत है पूरे नेताओं को, ताकि जो है वो बात जब करें पब्लिक के सामने तो वो पूरी तरीके से सोच समझकर, चाहे उनका नियत कितना भी साफ हो, लेकिन अगर उन्होंने बात को सही तरीके से, भाषा को अगर नहीं सुधारा, सही तरीके से बात को अगर प्रस्तुत नहीं किया, तो उसमें गलतफहमी पैदा करने की पूरी गुंजाइश है। ये मैं पूरी तरीके से मैं समझता हूं। इधर इस पूरे प्रकरण से अगर कोई सीख है तो वो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस कदर आक्रामक है कांग्रेस कि इसमें रत्ती भर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नितिन गडकरी को। लेकिन नितिन गडकरी क्या सिर्फ इतने भर से जो आज उन्होंने कह दिया ये मामला ठंडा हो जाएगा, या आगे उनके लिए दिन और परेशानी भरे हैं इस मुद्दे को लेकर, इसका इंतजार करना होगा। सुरेश जी आपका बहुत धन्यवाद। आने से पहले आपको बता दें कि देश दुनिया की तमाम अहम खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट का रुख आप कर सकते हैं।